तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल के बारे में, जो कि बस अब से कुछ ही घंटे दूर है। और कहना पड़ेगा इस बार के रॉयल रंबल की जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार फीचर करने वाले हैं इस शो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन सारे मैचेस के बारे में जो कि होंगे इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। क्या होंगे मैचेस के विनर्स, क्या सरप्राइजेस और क्या शॉक WWE ने प्लान किया है हमारे लिए इस शो के लिए, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर रॉयल रंबल 2024। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यूएस चैंपियनशिप के मैच से, जो कि लोगन पॉल और केविन ओवेंस के बीच में होने वाला है। और इस मैच के बारे में एक सिंपल सी बात मैं बोलूंगा कि केविन ओवेंस वो सुपरस्टार हैं जिनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, स्टोरी लाइन में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं वो अपने आप को, क्राउड इसकी वजह से इन्वेस्ट करता है उस चीज़ में और बहुत एंटरटेनिंग होती है उनके अराउंड चीज़ें। लेकिन जब चैंपियनशिप विक्ट्री की बात आती है तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो सिक्का है वो उतना चलता नहीं है। और ये वाली फील्ड में भी हम देख रहे हैं कि कैसे केविन ओवेंस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। लोगन पॉल तो आपको पता ही है, बिल्कुल हील कैरेक्टर में ऐसे प्ले कर रहे हैं, मतलब रोमन रेंज से थोड़ा थोड़ा सिमिलर बोल सकते हैं कि हाँ चैंपियन है वो, लेकिन शोज पर ज़्यादा आता नहीं है अपनी बाकी ड्यूटीज़ की वजह से। और इसकी वजह से फिर वो सेम तरीके के नजरिए से काफी सारे लोग लोगन पॉल को देखते हैं। लेकिन हाँ, ये तो कह सकते हैं कि ये मैच ऐसा होगा कि सिंगल्स मैच, भले ही ये अकेला है शो पर और अकेला ही बहुत कुछ काम कर जाएगा। बहुत खतरनाक स्पॉट्स में इस मैच से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि लोगन पॉल वो सुपरस्टार है जो कि क्रेजी चीजें हमेशा से ही करना चाहते हैं और केविन ओवेंस भी उसी नेचर के इंसान है। तो कुछ अच्छे मूव्स मैं इस मैच में एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो कि शायद पहले नहीं देखे होंगे हमने कभी। उस टाइप की रेसलिंग यहाँ पे हो सकती है। बाकी मैच के रिजल्ट की बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, अभी लोगन पॉल के ऊपर WWE इन्वेस्ट कर रही है और एज चैंपियन, एज यूएस चैंपियन मुझे लग रहा है WWE शायद उनको रेसलमेनिया तक लेकर जाएगी, उस चीज में कोई शक है नहीं। तो फिर ऐसी इस वजह से केविन ओवेंस मैच भले ही अच्छा देंगे, लेकिन लोगन पॉल इस मैच में कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे और रॉयल रंबल से वो वॉकआउट करेंगे एज योर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एंड स्टिल योर चैंपियन। इसके बाद अगला मैच शो पर विमेंस रॉयल रंबल मैच। और इस मैच की खास बात की WWE ने सिर्फ 4 एंट्रेंट ही अभी तक इस मैच के लिए अनाउंस किए हैं, जो कि नाम है नाया जैक्स का, बैकी लिंच का, बेली का और बियांका ब्लेयर। ये 4 नाम ही है। लेकिन इस मैच में और एक बढ़िया बात है कि 4 नाम तो कम अनाउंस है और बहुत सारे सरप्राइज एंट्रेंट्स इस मैच में आपको देख सकते हैं। जेड कारगिल दिमाग में सबसे पहला नाम है, बहुत टाइम से WWE ने उनको होल्ड पर डाला हुआ है, तो शायद इसी मूवमेंट के लिए सोनिया डेविल का नाम आ रहा है। लीटा एंड ट्रिश स्ट्रैटस को आप हमेशा ही काउंट कर सकते हो। इसके साथ साथ साशा बैंक्स, क्या वो भी अपना रिटर्न करने वाली हैं WWE में दोबारा से, वो हमको इस विमेंस रॉयल रंबल मैच में शायद देख सकता है। लिव मॉर्गन अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत टाइम से टेलीविजन से ऑफ है, तो शायद ये डेस्टिनेशन हो सकती है उनकी। नेओमी का भी नेम निकल के आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे नेम हैं। एजे ली, सीएम पंक के आने की वजह से उनके भी रूमर्स है, तो शायद इस मैच में वो अपनी एंट्री मार सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है इस मैच में सरप्राइज एंट्रेंट के होने की। लेकिन जब बात करते हैं मैच के विनर की, तो देखो बैकी लिंच ऑलरेडी अनाउंस है, तो जब भी बैकी लिंच किसी मैच के अंदर है तो ऑलरेडी मान के चल लो कि उनका बहुत ज्यादा जो मामला है उनके फेवर में जाता है कि वही वो वाला मैच जीतेंगे। बट फिलहाल के सीन में मुझे ऐसा लग नहीं रहा। जेड कारगिल एक मूवमेंट देने के लिए जरूर हो सकता है कि भाई जेड कारगिल का पहला WWE के अंदर मैच, पहला ही विमेंस रॉयल रंबल मैच और वो पहला ही मैच जीत गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ महीनों से या फिर कह सकता हूं साल से या सालों से मुझे बोलना चाहिए, बेली की जैसे स्टोरी चल रही है, लगातार उनका जो मैचेस हारने का सिलसिला है वो कंटिन्यू है। डैमेज कंट्रोल में उनकी क्या पोजीशन है उस पर सवाल उठ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इस मैच की जो विनर है वो होने वाली है बेली, मतलब मेरी विनर प्रेडिक्शन बेली के लिए है। और एक एंगल यहां से ये भी देखा जा सकता है कि यार डैमेज कंट्रोल के जो ईओ स्काई है उनके पास है चैंपियनशिप, तो अगर यहां से बेली चैंपियनशिप ये रॉयल रंबल की अपॉर्चुनिटी अर्न करती हैं तो वो रेसलमेनिया में उनको चैलेंज कर सकती हैं। तो डैमेज कंट्रोल के अंदर ही जो फ्यूड है वो रेसलमेनिया तक जा सकती है, तो वो जो स्टोरी का सेंस है वो भी काफी हद तक बनेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है इस मैच में, लेकिन मेरी जो पिक है वो होने वाली है बेली। बॉबी लैशली, सीएम पंक, गुंथर, डेमियन प्रीस्ट, कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, आर-ट्रुथ, जिमी ऊसो, कोफी किंगस्टन, सैंटोस एस्कोबार एंड नाकामुरा का वो नेम है। अब ये ऑलरेडी इतने बड़े बड़े नाम इस मैच में एंटर कर रहे हैं कि जीतेगा कौन उस पर बहुत बड़ा वैसे ही सवाल खड़ा है। लेकिन साथ साथ इस मैच में बहुत सारे सरप्राइज एंट्रेंट्स हो सकते हैं, जैसे जापान से कजुचिका ओकाडा, वो अपना WWE डेब्यू पॉसिबली मेंस रॉयल रंबल मैच में कर सकते हैं। अंद्रादे का नाम आ रहा है जो कि AEW से अब WWE कंपनी में आ जाएंगे। ब्रॉन ब्रेकर का नाम आ रहा है NXT से। जॉन सीना भी शायद अपनी वन ऑफ अपीयरेंस कर सकते हैं अगर एक नाइट के लिए वो WWE से टाइम निकालने, अगर रेसलमेनिया में उनको अपनी कोई फ्यूड करनी है तो मैच करना है, तो यहां से शायद उनकी जो फ्यूड है उसकी शुरुआत हो सकती है। शेमस का नेम है, बहुत टाइम से WWE टेलीविजन से ऑफ है। हल्क हॉगन, वो भी लगातार टीज कर रहे हैं कि वो इस रॉयल रंबल मैच के अंदर हो सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रॉक लेसनर भी वो नेम है
बहुत सारी कंट्रोवर्सी उनके नेम के अराउंड चल चुकी है ऑलरेडी, तो क्वेश्चन मार्क तो आ गया, लेकिन स्टिल एक पॉसिबिलिटी तो बनती है उनकी भी शो पर आने की। एंड एक बहुत बड़ा नेम जो कि छा जाएगा अगर इस रॉयल रंबल मैच में एंटर करता है, वो है पीपल्स चैंपियन द रॉक का। ऑलरेडी आपको पता है कि WWE के साथ कैसे वो अपने जो करीबियां हैं उन्होंने बना लिए, TKO के साथ उन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन चुके हैं, तो उस वजह से नहीं, लेकिन स्टोरी में सेंस बनाने की वजह से रॉक इस मैच में एंटर कर सकते हैं। अब अगर हम सीधा विनर के ऊपर आए तो देखो, एक ऐसा नाम है ड्रू मैकिंटायर, जिसको बहुत सारे लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे, और शायद इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी मैच में इतने बड़े नेम है कि अब ऐसा लग नहीं रहा कि ड्रू मैकिंटायर को मौका बनता है, जबकि मौका उनका बनना चाहिए इस मैच में पूरा पूरा जीतने का। एक नेम कोडी रोड्स का भी है, जो अपनी स्टोरी फिनिश कब से करने की फिराक में, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही। रॉयल रंबल जीत के वो इस बार फिर से हो सकती है, लेकिन क्या WWE लगातार दूसरा रॉयल रंबल मैच जितवाने के ऊपर कोडी रोड्स को इन्वेस्ट करेगी? पास्ट में इसमें सुपरस्टार कर चुके हैं, लेकिन क्या इस बार वो कोडी रोड्स के साथ होगा? इस पर मुझे एक बहुत बड़ा डाउट होता है। गुंथर एक वो नेम है, रिसेंट में बहुत ज़्यादा इस नाम ने भी जो है फिर से स्पार्क पकड़ा है। पिछले 6-7 महीने से जब तक हम रॉयल रंबल के नज़दीक नहीं आ गए, हर किसी के पिक जो है गुंथर हुआ करते थे, लेकिन इवेंचुअली जिस एक नाम के ऊपर सबकी नजरें टिकी हैं वो है CM पंक। बट अगर रॉक रॉयल रंबल मैच में उतर रहे हैं तो फिर सिनेरियो पूरा चेंज हो सकता है, क्योंकि रॉयल रंबल की मैच में एंट्री मारने से ही रॉक सबसे बड़े जो है इस मैच में जीतने के लिए फेवरेट बन जाएंगे। तो वो एक क्वेश्चन रहेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि रॉक रॉयल रंबल मैच में, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जिस तरीके से चीजें हो रही हैं इस चीज का सेंस तो बनता है। ऐसा नहीं है कि ये बात बिल्कुल ही हवा में बोली जा रही है कि ये तो हो ही नहीं सकता, उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो अगर रॉक मैच में नहीं एंट्री कर रहे तो फिर मुझे लगता है एक सिंपल सी चॉइस है यहाँ पर हर किसी के लिए, हर किसी की जुबान में उसी सुपरस्टार का नाम है और यह बेस्ट इन द वर्ल्ड का, जिसने सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न किया, वो अपनी एक अलग स्टोरी बना रहा है रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की। तो मेरी जो विनर प्रेडिक्शन है इस मैच में वो रहने वाले हैं CM पंक। हालांकि अगर द रॉक इस मैच में आ जाते हैं तो फिर सिनेरियो काफी चेंज हो सकता है। अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया, क्योंकि इस बार रोमन रेंस के सामने 3 ऐसे ओपोनेंट हैं जो कि अगर अलग अलग नाइट्स पर भी उनको मिलते तो भी रोमन रेंस के टाइटल डिफेंड करने के ऊपर एक सवाल खड़ा होता। तो इस बार तो तीनों साथ में है, फेटल 4 वे मैच है। जरूरी भी नहीं है कि रोमन रेंस को पिन होने की जरूरत पड़े इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को लूज करने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर रेसलमेनिया से पहले ही हम आ चुके हैं, अब इतने टाइम से रोमन के पास टाइटल है, तो WWE के फॉर्मेट में यूजुअली फिट होता नहीं है कि वो चैंपियनशिप फिर उस चैंपियन के पास से ले ले। तो इस वजह से मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस मैच में जो विनर है वो स्टिल रोमन रेंस ही रहने वाले हैं। हालांकि रैंडी ऑर्टन जिस तरीके से उन्होंने काम किया स्मैकडाउन में, उन्होंने पूरा बिलीव करवा दिया है कि वो ही चैंपियनशिप लेके जाएंगे। तो वो क्या वे WWE निकालती है इस मैच में रोमन रेंस के लिए, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तब हो जाएगी इस मैच में जब पीपल्स चैंपियन ड्वेन द रॉक जॉनसन कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस को। अगर रोमन रेंस रॉयल रंबल में है और रॉयल रंबल के लिए ही द रॉक भी शेड्यूल हैं और वो रॉयल रंबल मैच का पार्ट हैं या फिर नहीं भी हैं, अगर वो सिंपल एक अपीयरेंस कर रहे हैं अपनी रॉयल रंबल में, तो फिर वो इस मैच के बाद आके रोमन रेंस को कन्फ्रंट कर सकते हैं। किस वजह से? सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि WWE के रेसलमेनिया के लिए एक रूमर्ड मैच है रोमन रेंस एंड द रॉक का, और ये मैच हम ऑलमोस्ट 2-3 साल से सुन रहे हैं। तो इवेंचुअली शायद WWE इस मैच को सेटअप कर सकती है रॉयल रंबल से, और अगर ये सीन, ये कन्फ्रंटेशन ट्राइबल चीफ और ब्रामा बुल आमने सामने खड़े हुए हैं, तो आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस साल हम रेसलमेनिया रोड टू रेसलमेनिया कैसे देखने वाले हैं, और वो है रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच रोमन रेंस एंड द रॉक के बीच में। और रॉयल रंबल से जो आगे की कहानी हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक और अच्छे समझ में आ जाएगी। इंस्टाग्राम के ऊपर कल सुबह हम रॉयल रंबल लाइव करने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना। ट्विटर पर होंगे लाइव ट्वीट्स, तो वहां पर भी आ जाना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है चैनल पे, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।